बिहार विधानसभा की कार्रवाई इन दिनों दिलचस्प होती जा रही है, जहां अब विपक्ष सत्ता पर हावी नहीं हो पा रहा, बल्कि सत्ता ही अब सत्ता पर भारी पड़ रही है और सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए पटना से एसके राजीव की एक हमारी रिपोर्ट। विकास विभाग है तो महोदय, न्याय मित्र और न्याय सचिव इतने बड़े पैमाने पर छोटे छोटे महोदय गांव के लोग हैं, सरपंच के सलाहकार है महोदय। कम से कम होली में हजूर वेतन दिवा दिया जाए न्याय मित्र के और सचिव के। इन दिनों बिहार विधानसभा की तस्वीरें कुछ जबरदस्त देखने को मिल रही हैं, जहां विपक्ष मौन है और सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार की कार्यशैली और रवैये पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। सदन के भीतर चाहे खाद की कालाबाजारी हो या मक्का किसानों का मामला, सारे सवाल सत्ता से जुड़े विधायक ही अपनी सरकार से पूछते नजर आ रहे हैं। इस बार सदन में विपक्ष की संख्या कम है, जिसकी वजह से आप लोग अपने ही मंत्री पर भी नहीं, देखिए, जो जनहित का मामला और सरकार का क्लियर कट स्टैंड है कि जो भी राज्य में उत्पादन होगा उसका उचित मूल्य किसानों को मिलेगा। मक्का का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिले में और पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर किसान कर रहे हैं और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और मक्का आधारित उद्योग लगाना बिहार में काफी आवश्यक है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कई लोगों ने मक्का आधारित बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रस्ताव दिया है। तो मैंने एक ही सवाल किया था कि जिस तरह गेहूं का एमएसपी आपने निर्धारित किया हुआ, धान का किया हुआ, उसी तरह मक्का का भी कर दीजिए और मक्का का खरीदारी पैक्स के माध्यम से सरकार करे या फिर दूसरे एजेंसी से करे। हमारा यही स्पष्ट सवाल था। उससे क्या होगा कि अगर मक्के का खरीदारी सरकारी रेट निर्धारण हो जाने के बाद होगा तो मक्का किसान उत्पादक न केवल अपना उत्पादन बढ़ाएंगे बल्कि उनका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा और वो मजबूत होंगे। दरअसल 2025 में विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल को 202 सीटें मिली, जबकि विपक्ष को महज 41 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। जाहिर है ऐसे में विपक्ष सदन के भीतर कमजोर हो चुका है। यही वजह है कि विपक्ष इसे लेकर कुछ इस तरह का बयान देती है। ये जो है सत्ता पक्ष के विधायक आपस में जो है मंत्री के जवाब में खड़े हो रहे हैं और मंत्री को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जब दिलीप जायसवाल बोल रहे थे तब तीन जो एमएलए थे वो खड़ा होकर कहें कि नहीं, वो बात कटाव। देखिए, समर्थन अलग चीज है, काम अलग चीज है। कार्य होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कार्य के लिए आते हैं और जनता का कार्य होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं, एक विधायक असंतुष्ट हैं, 2 विधायक असंतुष्ट हैं, इन केस अगर 5 विधायक असंतुष्ट हैं, पांचों मिल के प्रति प्रश्न करेंगे और जनता के कार्यों को कराएंगे। इसलिए अगर वो माननीय मंत्री जी से बात करनी हो या पदाधिकारियों से बात करनी हो, हम लोग सम्मिलित रूप से काम कराने के लिए प्रयास करते रहेंगे। विधानसभा का सत्र चल रहा है, सत्र में आप लोग की संख्या कम है भले ही, लेकिन अब सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो अपने ही मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, उनके काम कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं, कार्य के क्षेत्र की काम नहीं हो रही है। देखिए, चाहे सत्ता दल वाले हो चाहे विपक्ष के लोग हो, सबको जनता चुन के भेजती है और जनता की अपनी सवाल होता है और जनता की ये सवाल है कि बिहार में बेरोजगारी है, बिहार से पलायन हो रहा है, बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपहरण हत्या का बाजार है। तो सवाल जब जनता चुने हुए प्रतिनिधि विधायक से करती है तो लाजमी है कि चुने हुए प्रतिनिधि विधायक चाहे सत्ता दल के ही क्यों न हो, वो मंत्री से और सरकार से सवाल उनका बनता है। इसलिए सरकार पर सवाल वो लोग सब लोग मिल के कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार किसी काम के लायक नहीं है और ये सरकार कहीं कुछ कर नहीं रही। बिहार में सदन के भीतर सरकार के मंत्री खुद के ही माननीयों के सवाल पर घिरते दिखते हैं। ऐसे में जब उद्योग विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल से हमने सवाल किया तो पहले उन्होंने हमारे सवाल को लेकर धन्यवाद दिया और फिर इसे मजबूत लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बताया। बोल रहे थे उद्योग पर चर्चा कर रहे थे, मक्का पे जब चर्चा हो रही थी तो 3 सदस्य जो सहयोगी सदस्य थे वो सवाल उठाते नजर आए। बहुत अच्छा, उन्होंने इतना अच्छा सवाल किया है, सरकार को उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और सरकार
हर सुझाव को जो है बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेती है, क्योंकि हमको बिहार का विकास करना है और बिहार के विकास के लिए 14 करोड़ जनता को जो है उनका सुझाव लेना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है और हर सुझाव को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य तक पहुंचाना सरकार का काम है। क्या लगता है विपक्ष से पूरी तरीके से कहते हैं जब भीड़ बढ़ जाती है तो हंगामा होना तय माना जाता है। बिहार विधानसभा में भी सत्तारूढ़ दल की भीड़ इतनी है कि अब विपक्ष के बजाय सत्ता ही सत्ता के से सवाल पूछने लगी है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब सदन से लेकर सड़क तक क्या आपने ही अब सरकार को घेरते रहेंगे। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अजब गजब खेल देखने को मिल रहा है, जहां विपक्ष की छोड़िए अब सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल में सदन के भीतर इन दिनों जो कार्यवाही चल रही है उसमें विपक्ष कम और सत्ता पक्ष के विधायक अपनी सरकार से ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। यानी एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा में अब विपक्ष की भूमिका में भी सत्ता पक्ष के ही विधायक आ गए हैं। पटना से सहयोगी विवेक और कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार।